कैसे एक राजा का बेटा जो केवल चार चीज बूढ़ा, बीमार, सौ, सन्यासी, इन चारों चीजों को देख करके वह अपना घर द्वार, सुख, समृद्धि सभी चीजों को त्याग करके मात्र 29 वर्ष की अवस्था में सन्यास के जीवन को स्वीकारता है और चल देता है खोज में कि हम कौन हैं, हमारा किस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म हुआ, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस खोज में निकलता है। और लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने ज्ञान तथा कौशल के आधार पर वह एक नया धर्म की स्थापना करता है जिसे आज पूरा विश्व बौद्ध धर्म कहता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गौतम बुद्धा के विषय में बात करने वाले हैं जो विश्व का आज चौथा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में एक शब्द है और वह है धर्म। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि धर्म वास्तव में क्या होती है। देखिए, धर्म को समझना उतना ही कठिन है जितना कि ईश्वर को समझना कठिन है। अनेक प्रकार के दार्शनिक लोगों ने धर्म से संबंधित अनेक प्रकार की अलग अलग परिभाषा दी हुई है, लेकिन आज जो है मैं आपको धर्म को सबसे साधारण भाषा में बताऊंगा कि धर्म वास्तव में क्या होती है। देखिए, धर्म यानी कि किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता, चाहे उसका संस्कार हो चाहे वो संस्कृति हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी कपड़े को धारण करता, उसी प्रकार से वह व्यक्ति उस धर्म को धारण करता। जैसे कि आप देख सकते हैं मुस्लिम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसको बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। यानी क्या है, वह व्यक्ति उस धर्म को धारण किए हुए। चाहे ईसाई हो, ईसाई विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग ईसाई धर्म को धारण किए हुए। उसी प्रकार से हिंदू को भी देख सकते हैं, हिंदू भी बहुत बड़ा धर्म है और हिंदू में इतने लोग जो है इस धर्म को धारण किए हुए हैं। या इसको सबसे साधारण भाषा में बोले तो एक ऐसी परंपरा है जिसको बहुत बड़ी समूह में लोग इसको फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई धर्म हो। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, विश्व में मुख्य रूप से 8 प्रकार के धर्म हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है, फिर पारसी है, फिर यहूदी है। और इन 8 धर्मों में विश्व में सबसे ज्यादा ईसाई है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद हिंदू है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म, जिनके संस्थापक गौतम बुद्धा है। तो चलिए गौतम बुद्धा के विषय में सबसे पहले हम उनके स्टार्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं। गौतम बुद्धा, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे, और इनकी अपनी माता जिनका नाम माया देवी था। और इनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के वक्त ही हो गया था। लेकिन गौतम बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का जो शादी है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया जाता है और इनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम होता है राहुल। तो चलिए दोस्तों, ये तो गौतम बुद्धा के विषय में कुछ बेसिक जानकारी हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौतम बुद्धा ने सन्यास के जीवन को स्वीकारा। देखिए दोस्तों, जब गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था ना, तो एक बहुत बड़े सन्यासी आए थे, उनका नामकरण संस्कार में हुए थे और उन्होंने बताया कि गौतम बुद्धा जो होगा वह या तो एक बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता जो है ना, डर के मारे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए, उनको कभी भी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया। वह हमेशा राजमहल के अंदर रहे। लेकिन एक दिन अचानक जो है ना, गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जो है कपिलवस्तु की सैर पर निकलते हैं और वो 4 चीजों को देखते हैं। एक देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, एक देखते हैं बीमार व्यक्ति, एक देखते हैं सौ और एक देखते हैं सन्यासी। जब इन 4 व्यक्ति को देखते हैं तो उनके हृदय में परिवर्तन होता है। वह देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति जो कि लाचार है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। ऊपर से एक बीमार व्यक्ति देखते हैं जो बीमारी से तड़प रहा है। फिर वो 100 को देखते हैं, 100 जो कि एक दिन सभी को मरना ही फिक्स है, यानी कि सब कोई
एक दिन मरबे करेगा। और एक सन्यासी को देखते हैं जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन का यापन कर रहा है। इन चार चीजों को देखने के बाद उनका हृदय में परिवर्तन होता है और वो सोचते हैं कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। और इसी की खोज के लिए वह 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर द्वार, संसार, सुख, समृद्धि सभी को त्याग देते हैं और जो है संन्यास को स्वीकारते हैं। इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी कि गौतम बुद्ध को अपने घर द्वार को छोड़ करके संन्यास के जीवन को स्वीकारने की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण की घटना बोलते हैं। और इसके बाद जो है वह वैशाली जाते हैं और वैशाली में जाने के बाद अलार कलाम उनके प्रथम गुरु होते हैं और अलार कलाम से ही वह शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहां से शून्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद वहां से वो राजगीर मूव करते हैं, राजगीर जाते हैं और राजगीर जाने के बाद रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु होते हैं और यहाँ जो है यह योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और योग दर्शन को शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह उरुवेला की तरफ गमन करते हैं और उरुवेला में इनको 5 साधक मिलते हैं, जो कि कौंडिन्य था, वप्पा था, भादिया था, महानामा था और असागे था। ये पांचों साधक मिलकर के सारनाथ पहुंचते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जो कि अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, लेकिन उन्हें अभी रियल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था कि वह वास्तव में कौन है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वह सारनाथ गए, कुछ वर्षों तक तपस्या किए, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तब उसके बाद वह पहुंचते हैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में एक स्थित है जगह, उसका नाम है बोध गया। वह बोध गया पहुंचते हैं और फाल्गु नदी या इसे निरंजना नदी भी कहते हैं, उसी के तट के पास में एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और पता चलता है कि वास्तव में वह कौन है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें बुद्ध कहा गया, यानी कि यहीं से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह सबसे पहले सारनाथ जाते हैं और उनके साथ जो 5 साधक मिले थे वह सारनाथ में ही थे। तो उसी को पाली भाषा में सबसे पहले ज्ञान देते हैं, जिसे गौतम बुद्ध की भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसके बाद यह सबसे ज्यादा भाषा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में देते हैं, फिर वैशाली में देते हैं, फिर कौशाम्बी में देते हैं। और कुछ राजा थे जो गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसमें से कुछ बिंबिसार हुआ, उदयन हुआ, प्रसेनजीत हुआ, अशोक हुए। ये कुछ ऐसे शासक थे जो गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित थे। गौतम बुद्ध का मानना था कि पूरा विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दुखी है। और आप वास्तव में देखिएगा कि दुनिया में सभी व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी ही है। तो वही गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि पूरा विश्व दुखों से भरा हुआ है और इसका कोई ना कोई कारण है। या तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है या कोई उसका कारण है। और इसी को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। और उनका यह भी मानना था कि ईश्वर नहीं होता, न ईश्वर होती है न आत्मा होती है। उन्होंने बस पुनः जन्म की परिकल्पना की है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर ले, यानी कि जन्म तथा मरण से मुक्ति प्राप्त कर ले, यानी कि सिंपल भाषा बोले तो मोक्ष को प्राप्त कर ले। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए न कुछ पाने की इच्छा और न कुछ खोने का डर होना चाहिए व्यक्ति को। वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई चीज न पाने की इच्छा हो और न ही कुछ खोने की इच्छा हो, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और उनका मानना था अतः दीपो भव, यानी कि अपने आप को प्रकाश के समान बनाओ, यानी कि इतना ज्ञान को अर्जित कर लीजिए और अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाशित करे, यानी कि ज्ञान के द्वारा लोगों को अच्छे तरीके से प्रकाशित करे, यह उनका मानना था। और उन्होंने अहिंसा को अपनाया था, यानी कि कभी भी हिंसा नहीं करना, हमेशा करुणा की भावना को, यानी कि हमेशा दयावान रहना। फिर उन्होंने अनित्य बताया था, यानी कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो है परिवर्तनशील है, यानी कि हर एक चीज को बदला जा सकता है और आपका किसी पर कोई अधिकार नहीं है। और निर्वाण को बताया था, यानी कि जन्म तथा मरण से मुक्ति पाले, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसके विषय में भगवत गीता में बताया गया कि यदि व्यक्ति का कोई इच्छा अधूरा रह जाता है तो पुनः उसका दोबारा जन्म होता है और यह बार बार जन्म होते रहता है जब तक कि उसका कोई इच्छा को अधूरा न हो जाए। इसी के लिए गौतम बुद्ध बार बार निर्वाण शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि
यदि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति संसार को पूरी तरीके से त्याग देगा, यानी कि जन्म तथा मरण के इस चक्र से क्या पालेगा, वो मुक्ति पालेगा। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 10 सील यानी कि 10 विधि को बताया था। सबसे पहला विधि था कि अहिंसा नहीं करना, यानी कि हिंसा नहीं करना, हमेशा सच बोलना है, चोरी कभी नहीं करना है, किसी का संपत्ति यानी कि संपत्ति को नहीं रखना है, मदपान करने का मतलब है कभी भी शराब का सेवन नहीं करना, और असमय भोजन नहीं करना, यानी कि भोजन हमेशा समय से करना है, सुखमय जिंदगी नहीं गुजारना, यानी कि सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, और नित्य ज्ञान से दूर रहना। जो भी व्यक्ति इन 10 तरीकों को अपना लेगा तो उनका मानना था कि वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, लगभग 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हो जाता, और यह कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है, और इनका अंतिम संस्कार जो है मल्लों के द्वारा किया गया था। एक अनुश्रुति के अनुसार यह बताया गया है कि गौतम बुद्धा के शरीर को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूप का निर्माण किया गया, और गौतम बुद्ध के विषय में सबसे ज्यादा जो जानकारी है ना वो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, एक है सूत्र पिटक जो कि सबसे बड़ा पिटक है और यह गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के विषय में बताता है, और दूसरा है विनय पिटक जो भिक्षु और भिक्षुनी के बनाए गए नियम कानून के विषय में बताता है, और यदि कोई व्यक्ति इसके अनुशासन को तोड़ता है तो उसको प्रायश्चित करने के विषय में बताता है, और तीसरा है अभिधम पिटक जिसका संबंध सूत्र पिटक से है। गौतम बुद्ध को यदि कोई व्यक्ति अपनाता है, यानी कि गौतम बुद्ध के धर्म को कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसके लिए जो है 15 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 3 रत्न है। 3 रत्न कौन कौन है? तो पहला आपका है बुद्ध शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्म शरणम गच्छामि, और तीसरा है संघ शरणम गच्छामि। इसका मतलब है कि यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो या तो आप बुद्ध के पास चल रहे हैं, यानी कि बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध हमें शरण दो। दूसरा बोला गया है कि संघ शरणम गच्छामि, यदि आप बुद्ध के पास नहीं जा सकते ज्ञान ग्रहण करने के लिए तो उनके संघ के पास चले जाइए, यानी कि भिक्षु या भिक्षुनी के पास में चले जाइए और वहां ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। या धम्म शरणम गच्छामि, यदि आप बुद्ध के पास नहीं जा सकते हैं या संघ के पास नहीं जा सकते हैं तो आप जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को घर पर ही बैठ के फॉलो कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को 2 तरीके के लोग सबसे ज्यादा अपनाए थे। एक वे व्यक्ति थे जिन्हें भिक्षुक कहते थे, यह वैसे व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास के जीवन को स्वीकार लेते थे। दूसरे थे उपासक जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो इनके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बहुत बड़े बड़े सम्मेलन बुलाए जाते हैं जिन्हें हम बौद्ध संगति बोलते हैं। सबसे पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगीर में बुलाया गया था, और इस समय यहाँ के राजा अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता जो थी ना महाकश्यप ने किया हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने किया था, और उस समय वहाँ के राजा जो थे वह कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में बुलाया गया था पाटलिपुत्रा में, और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र ने किया था और उस समय वहां के राजा अशोक थे। और चौथी बौद्ध संगति 98 AD में बुलाया गया था, यानी कि 98 ईस्वी में बुलाया गया था। कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र यानी कि अश्वघोष ने किया था, और इस समय यहाँ के राजा कनिष्क थे। जब चारों बौद्ध संगति समाप्त होता है तब जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। हीनयान जो था वो निर्वाण के लिए अहत पद को अपनाया था, यानी कि उसका मानना था कि हम साधना के द्वारा जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि महायान यह निर्वाण के लिए बोधि सत्व को अपनाया था, यानी कि लोगों का कल्याण करते हुए हमें निर्वाण को प्राप्त करना है। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, यह विश्व का आज 4था सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। और
इसको मानने वाले कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे कि भारत में कुछ लोग मानते हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया। कुछ ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा मानते हैं। इस धर्म के जितने भी लोग होते हैं बहुत ही साधारण रूप में होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वह अहिंसा नहीं करते हैं, दया की भावना रखते हैं और करुणा को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सभी बातों को यह काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। और भारत में इसके लिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर तो बोध गया में है, जहां गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बोधि मंडा कहा जाता है। और वैशाख का पूर्णिमा गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु भी वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख का पूर्णिमा गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और हमेशा बोध गया में वैशाख के पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। इसके अलावा कुछ अनेक मंदिर भारत में प्रसिद्ध है, जैसे कि टाबो मठ है, जैसे कि नामग्याल मठ है, जैसे कि सासो मठ है, जैसे कि हेमिस मठ है, जैसे कि थिक्से मठ है। यानी कि बहुत प्रकार के मंदिर जो है भारत में प्रसिद्ध है। अब दोस्तों गौतम बुद्ध से कुछ सीखने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि कर्म और तपस्या के द्वारा मानव भी भगवान बन सकता है। जैसे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गया तो जो भी लोग इनको फॉलो करते थे वो लोग इतना ज्यादा फॉलो किए कि आज एक नया धर्म बन चुका है। तो यही इंडिकेट कर रहा है कि कर्म या तपस्या के द्वारा जो है कोई भी व्यक्ति मानव से भगवान बन सकता है, यानी कि आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आज गौतम बुद्ध मर के भी अमर हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया में अनेक व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनका विचार हमेशा जीवित रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करें। पढ़ाई यानी कि ज्ञान का मतलब यह भी होता है कि किसकी अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करना और अपने विचारों से लोगों को एक सही दिशा बताना या दिशा को दिखाना। और यह भी बताता है कि गौतम बुद्ध जो कि एक राजा का बेटा हुए, जब उनके मन में इच्छा जगती है कि हम कौन है, हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ, तो वो सभी चीजों को त्याग करके संन्यास के जीवन को ग्रहण करते हैं और बहुत कठिन तपस्या करते हैं। लगभग सोच सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जब उनको यह आंसर नहीं मिलता है कि वह वास्तव में कौन है, तो 6 साल तक लगातार तपस्या करते रह जाते हैं। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि उनका जीवन किस उद्देश्य से हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि गौतम बुद्ध कैसे एक महान व्यक्ति बने और कैसे जो है अपने विचारों से लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित किए कि आज बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बन चुका।